Okay, Google, what's the weather? Right now in Whitby, it's -2 degrees and cloudy. Today, it'll be mostly cloudy with a forecasted high of -1 and a low of -7. गुड मॉर्निंग गाइस, 10th जनवरी और आज आपको मेरी शक्ल देखकर पता चल ही गया होगा कि मैं ऑफिस जा रही हूँ। आज मैंने कोई बहाना नहीं मारा अपने आप के साथ भी और अपने ऑफिस के साथ भी और मैं जा रही हूँ। तो आज एमी का लंच फिक्स करने की बजाय मैं अपना लंच फिक्स कर रही हूँ। मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग 10 तारीख हो गई है जनवरी की। जो मेरा रेजोल्यूशन था कि इस पूरे साल मैं अपने आप से एक दिन का भी मतलब वो चीट डे नहीं करूंगी इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए। और अपना लंच फिक्स करते करते मुझे याद आया कि मैं आप लोगों से पूछूं कि आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन चल कैसा रहा है। ओह माय गॉड, ये पूरे घर में पॉटलेट्स होने की वजह से ना मैं कहीं पर भी कुछ करती हूँ मुझे पॉटलेट्स दिखती रहती है। तो मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन था कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग बड़े अच्छे से करूंगी, एक दिन भी इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ चीट नहीं करूंगी। और मेरा अभी 10 जनवरी हुआ है, टू अर्ली टू कमेंट, मगर अब तक सही चल रहा है। मैं कम से कम 16 घंटे का गैप तो ले ही रही हूँ अपने लास्ट मील में और नेक्स्ट डे के फर्स्ट मील में। और कोशिश कर रही हूँ कि जो हैवी मील है, हाई कैलोरी मील है, वो एक ही हो और बाकी 2 छोटे छोटे स्नैक टाइप के मील हो। बट आपको एक बात बता दूँ, कल मेरा इतना मन किया चीट करने का, क्योंकि मैंने कल बनाई थी दाल पालक। मतलब दाल बनाई थी और दाल में पालक डाली थी। आई नो पालक मेरी फेवरेट सब्जी है, उसका भी एक रीज़न आपको मैं बताती हूँ। जब एमी होने वाली थी ना, तो मेरा जो ब्लड था वो इतना कम हो चुका था कि डॉक्टर ने बोला था कि आपको ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ेगी। उस टाइम पर मैंने 10 दिन पालक खाई थी एवरी सिंगल डे और मेरा ब्लड बैक टू नॉर्मल हो गया था। तो ये एक टिप भी हो सकता है उन लोगों के लिए जिनका ब्लड अभी कम चल रहा है, हीमोग्लोबिन कम चल रहा है। हम फीमेल्स का मोस्टली कम हो जाता है हीमोग्लोबिन, और मेरा पूरी ज़िंदगी कम रहा है। लेकिन जब से मैंने अपनी डाइट में एवरी सिंगल डे पालक यूज़ करनी शुरू करी है, मेरा हीमोग्लोबिन बैक टू नॉर्मल हो गया। और सेम विद एमी का भी हमेशा कम था। तो इसीलिए पालक मेरा फेवरेट सुपर फूड है। तो मैं आटा गूंथती हूँ तो पालक डाल देती हूँ, कोई दाल बनाती हूँ तो पालक डाल देती हूँ, सैलेड में पालक लीव्स डाल देती हूँ कि भाई ब्लड की कमी नहीं होनी चाहिए। कल मेरा इतना मन किया चीट करने का, लेकिन फिर मैंने कहा कि शल्का अगर एक बार तूने इंटरमिटेंट फास्टिंग अपनी तोड़ दी, एक बार, बस वही होता है, आंखों की शर्म एक बार ही टूटती है। उसके बाद तो फिर लगता है ठीक है यार, उस दिन भी तो किया था ना, इट्स ओके। मेरे डैड डायलॉग मारते हैं कि जब तक आंखों की शर्म मेंटेन रहे करनी चाहिए, क्योंकि एक बार आंखों की शर्म खत्म हो जाए फिर तो आपके आगे भी बच्चे वैसे ही हो जाते हैं जैसे आपके पीछे रहते हैं। तो मुझे वही लगा कि यार अभी ना मेरी न्यू ईयर रेवोल्यूशन की आंखों की शर्म है, तो उसको रहने देती हूँ। पता चला, एक मिनट, मैं अपना लंच फिक्स कर रही हूँ। तो मैं सारे फ्रूट और वेजिटेबल जो मेरा डोज है फ्रूट और वेजिटेबल का एवरीडे का, वो पैक कर रही हूँ। स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, चेरी, टमेटोज, पालक, गाजर, ब्ला 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 ब्ला। तो जो मेरा आंखों की शर्म है मेरी न्यू ईयर रेवोल्यूशन की, वो रह जाए। एक बार मैंने तोड़ दी तो मेरा लंच स्नैक रेडी हो गया। मैं ना थोड़ी सी जल्दी तैयार हो गई थी क्योंकि मुझे था कि स्कूल खुलने के बाद ना, आज पहला दिन है जब मैं ऑफिस जा रही हूँ, लेकिन स्कूल जैसे ही खुलते हैं रोड्स पे ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है। 10 मिनट का कम से कम फर्क पड़ जाता है अगर आपने आधा घंटा कहीं दूर जाना हो। और मेरे को लगा, वैसे ही मुझे आधा घंटा लग रहा था, तो ऐसा ना हो आज से 40 मिनट लगने लग जाए क्योंकि ट्रैफिक एकदम से बढ़ जाएगा। बहुत लंबी छुट्टियां खत्म हुई हैं, लकीली अभी भी 31 मिनट से दिखा रहा है। बाकी पहुंच के बताती हूँ कितनी देर में पहुंची। चलो चलते हैं, अब आपसे मिलते हैं ऑफिस में। बाय। गुड मॉर्निंग गाइस। फाइनली आज शिल्पा ऑफिस चली गई है, तो एमी का ब्रेकफास्ट बनाने की जिम्मेवारी आज फिर मेरी है। उसको स्कूल भी छोड़कर आना है, 8:20 हो गए हैं, 9 बजे का उसका स्कूल होता है, तो उसको छोड़कर आऊँगा। उसके बाद मुझे अपने लिए भी जो भी खुद भी रेडी होना है। तो आज उसके लिए क्या बना रहा हूँ मैं, नॉट अ पैनकेक्स, उसमें बहुत टाइम लग जाता है और मेरे बस की भी नहीं हो बनानी। तो मैं बना रहा हूँ उसके लिए सैंडविचेस। उसको ना पीनट बटर सैंडविचेस भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ वही बना देता हूँ। एक तो क्विक भी बन जाते हैं और उसको अच्छे भी लगते हैं, तो वो सही रहेगा। और साथ में सैलेड में वो है ही अपना फ्रूट्स वगैरह, या फिर वेजिटेबल सैलेड एक बना कर दे दूंगा साथ में। और उसका फेवरेट चीज़ आपको दिखाता हूँ, कौन सा चीज़ खाती है वो, ये चीज़, एक ही चीज़ साथ में उसको दे दूंगा, वो खुश हो जाएगी बस। चलो फटाफट कर ले काम, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइज ये एमी का फ्रूट सैलेड बन गया, ये उसकी एक ट्रीट होगी, एंड ये उसका हो गया सैंडविच। चलो ठीक है, स्कूल खुलने के बाद 1 मिनट का फर्क जरूर पड़ा है। वैसे मैं 30 मिनट्स में पहुंचती थी, आज मैं 31 मिनट्स में पहुंची हूँ।
मैं तो यूं ही डरी थी कि यार मैं 15 मिनट पहले तैयार हो गई थी आज कि यार पता नहीं कितना ट्रैफिक मिलेगा। कोई ट्रैफिक नहीं था, लकीली आज तो कोई ट्रैफिक नहीं था, तो मैं टाइम से पहले ही पहुंच गई हूँ ऑफिस। आज सुबह मैंने जब अपने आप को वेट किया ना, हर सुबह आदत है वेट करने की, तो फाइनली मेरा वेट आया 54.2। जब मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करी थी ना, मैं 56 तक पे पहुंच गई थी, इसलिए शुरू करी थी, मतलब अजीब ही तरीके से वेट बढ़ता जा रहा था। तो आज सुबह रिजल्ट देख के बहुत अच्छा लगा और मेरे को लगा कि यार अगर रात को मैंने ब्रेक कर दिया होता अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग, आज सुबह ही रिजल्ट देखने को ना मिलता। तो जब आपको रिजल्ट्स मिलते हैं ना तो आप और मोटिवेटेड हो जाते हो अपने टारगेट के लिए। मेरा टारगेट है पहले तो 52 पे पहुंचा हूँ मैं, मतलब 2 साल हो गया अपने आपको 52 पे देखे हुए। और हेल्दी फूड, हेल्दी चॉइसेस, इट्स नॉट दैट मैं डाइटिंग कर रही हूँ, इट्स अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। 16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग मैनेज हो सकती है। शाम को 7 बजे के बाद कुछ ना खाओ और अगले दिन 11 बजे से पहले कुछ ना खाओ, बस इतना सा है। गाइस दोपहर के 2 बज चुके हैं, घर जाने में अभी भी 3 घंटे पड़े हुए हैं और अब नींद आने लगी है बहुत बुरे वाली। तो टिम हॉर्टन्स पे जा रही हूँ मैं कॉफ़ी लेने के लिए। वैसे तो मैंने बंद कर दिया था टिम हॉर्टन्स के चक्कर लगाना, लेकिन क्रिसमस पे ना फिर से बड़े सारे गिफ्ट कार्ड्स मिल गए। जैसे फोरा गिफ्ट कार्ड मिला, ऐसे ही टिम हॉर्टन्स का गिफ्ट कार्ड मिला, फोर्टिनोज का गिफ्ट कार्ड मिला हुआ है, नो फ्रिल्स का गिफ्ट कार्ड मिला हुआ है। तो यहाँ पे ना ये एक बहुत अच्छा चलन है कि समझ में नहीं आता किसी को क्या गिफ्ट करे, तो गिफ्ट कार्ड ही दे दो, वो बंदा अपने आप ही लेता रहेगा कुछ ना कुछ अपनी मर्जी से। और टिम हॉर्टन्स तो सारे ही जाते हैं, तो मैं कहा यार जब तक टिम हॉर्टन्स है का गिफ्ट कार्ड है मेरे पास, तब तक टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी इंजॉय कर लेते हैं। चलिए जी, ऑफिस खत्म हो गया है, निकल रहे हैं घर के लिए, नहीं एमी को पिक करने के लिए। पहले एमी को पिक करना है, कल बड़ा रो रही थी ना वो, जल्दी लेने आए हो। आज उसको पता चलेगा, उसकी पूरी क्लास जा चुकी होगी, शी विल बी द लास्ट वन टू गो टुडे। गाइस सी आज एमी को स्कूल से क्या मिला, अ पैराशूट। आज एमी ने अपनी क्लास में पैराशूट बनाया है। और ये तो दिखाओ, ये प्लेट में क्या बनाया है। ये रोज स्कूल से एक नया आर्ट लेकर आ जाती है बस। ये देखो भाई, ये इन्होंने एक फोटो फ्रेम बनाई है। हाउ वाज योर डे एमी? It is good. But you were the last one today to go home. I was happy about it. You were happy about it? Yeah. You were happy to be the last one to go home? Mama, look at that flag. फ्लैग तो मैंने कल दिखाया था, लेकिन मैं स्काई दिखा रही थी क्योंकि आज कितना अंधेरा हो चुका है एंड इट्स क्लाउडी डे। चलो अब चले। Mama, do you know what? It looked like the sky have cracks. Sky has cracks? Yeah, it looked like the sky have cracks. ये क्या है? ओ, ये एमी का हाइट मेजरमेंट टूल है। ये हमने गाइस नादिया के घर पर देखा था, तो मैंने अमित को बोला था कि मुझे भी अपने घर के लिए चाहिए। नादिया के घर पे वॉल पे लगा हुआ था और उस पे उन्होंने अपनी बेटी की हाइट मेजर कर रखी थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों की हाइट मेजर करते रहने के लिए कि 6 महीने में कितने बड़े हैं, साल में कितने बड़े हैं। तो ये अमित ने ऑर्डर कर भी दिया और ये आ भी गया। अब ये जब लगाएंगे ना हम, तो आपको दिखाएंगे कि एमी कितनी हाइट की है। हे गाइस, मैं आया था यहाँ पर अपना टूथ का ट्रीटमेंट कराने के लिए एंड देन उसके बिल्कुल सामने ही ना ये चावलाज रेस्टोरेंट है, वेरी फेमस फॉर मोमोज़, फॉर बिरयानी। बिरयानी भी अच्छी है इसकी, वैसे खाना भी बहुत अच्छा है। तो मेरा मोमोज़ खाने का मन कर रहा था, तो मैं यहाँ पर आ गया। मैं कहा चलो मोमोज़ खाते हैं यहाँ पर, बट इनके पास आधे घंटे की वेटिंग है, तो इतना वेट करने का तो कोई फ़ायदा लग नहीं रहा। घर चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा। बट हाँ, इसके सामने ही है रॉयल पान, यहाँ का पान बड़ा फेमस है, तो शिल्पा के लिए पान पैक कराता जाता हूँ और मोमोज फिर कभी आके खाएंगे। चलो जी, आज शिल्पा को एक और सरप्राइज देते हैं। एक और सरप्राइज देते हैं, क्या हो गया भाई? ये लो, ये क्या है? ले तो लो। पहले भी आपका अमेज़न का ऑर्डर आया हुआ है, रोज सरप्राइज कर देते हो। पान या मेरी इंटरप्रेटेशन शुरू हो गई है। तो क्या हो गया यार, पान से कुछ नहीं होता यार। नहीं यार,
यार क्या है, मैं पान से तरसती सच में रहूंगी। कुछ नहीं होता। मैं कल जब तक ऑफिस से वापस नहीं आती हूँ मैं तब तक तरसती रहूंगी क्या है मेरे घर पे पान पड़ा है, मेरे घर पे पान पड़ा है। पहले कल दाल पालक देखकर मैं और पालक के पराठे देखकर मैं तरसती रही हूँ, मैंने आज आते ही बनाया है। और अब मैं कल पान तक तरसती रहूंगी। बट थैंक यू सो मच, आप लेकर आए, वरना कहोगे यार लो कुछ लेकर आओ बीवी के लिए, तब भी बीवी मुंह ही बना देती है। सोच तो मैं यही रहा था। नहीं, थैंक यू सो मच, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू एज माई हस्बैंड। ओ भाई, आप मेरे लिए पान लेके आते हो। ये कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया? चलो ठीक है, चलो। अरे खुश हूँ बहुत ज्यादा, तो मतलब ऐसे ही ले लो बस जो भी ले रहे हैं। मतलब ऐसे 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 फ्री के कॉम्प्लीमेंट में बांट सकती हूँ। ठीक है, चलो जब खाना हो तब खा लेना, ठीक है? कल खाऊंगी, फ्रिज में रख दो भी। ओके। गाइस आप लोग बहुत बार बोलते हो ना कि अपनी डेली रूटीन शेयर किया करो, अपनी डेली रूटीन शेयर किया करो। मेरी डेली व्लॉगिंग में मेरी डेली रूटीन ही शेयर हो रही है। क्या करती हूँ मैं, जिस दिन ऑफिस जाती हूँ सुबह 7 बजे उठती हूँ, 7:30 घर से निकल जाती हूँ ऑफिस के लिए, 8:30 ऑफिस पहुंच जाती हूँ। कई बार 8, 8:30 घर से निकलती हूँ और 9 बजे ऑफिस पहुंच जाती हूँ, डिपेंडिंग अपॉन कितने बजे उठी हूँ। और ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर शाम को एमी को लेते लेते घर आते हुए शाम के 6 बज जाते हैं। फिर एमी के साथ 1 आधा घंटा बैठती हूँ, उसको कुछ स्नैक्स वगैरह देती हूँ, फिर वो सो जाती है। जब भी वो स्कूल जाती है ना, कितनी मर्जी मैं कोशिश कर लूँ कि वो ना सोए, अभी भी देख लो सोई पड़ी, आप रोक ही नहीं सकते उसको सोना। वो आपसे बात करते करते भी सो जाएगी, ऐसे बात कर रही होगी और बस आपके ऊपर यहाँ सिर रखेगी और सो जाएगी। और फिर आपको कितना तरस आता है आपको कि आप भी कहते हो चलो यार लेट हर स्लीप। फिर वो सोती है तो मैं डिनर तैयार करती हूँ। डिनर अभी बन ही रहा होता है कि अमित आ जाते हैं, जैसे अमित आ चुके हैं। और उसके बाद फिर हम लोग डिनर करेंगे। मतलब मैं नहीं करूंगी, मेरी इंटरमिटेंट चल रही है तो मैं 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाती। पिछले 12-13 दिन से तो बड़ा स्ट्रिक्ट यही रूटीन चल ही रहा है और भगवान करेगा पूरा साल यही रूटीन चलेगा। अमित के डिनर करने के बाद हम लोग जो थोड़ा बहुत यूट्यूब वीडियोस का वो होता है कि भाई बर्थडे शाउटआउट्स चेक कर लेते हैं, फाइनल टच देना है। क्या देना है? फाइनल टच देना है। फाइनल टच देना होता है जो यूट्यूब वीडियोस को। डिनर के बाद वो सब कुछ करते हैं और उसके बाद वीडियो एडिट करते हैं और वीडियो एडिट करने के बाद हम सो जाते हैं। ये हमारी डेली लाइफ रूटीन है। और जिस दिन मैं घर से काम करती हूँ उस दिन थोड़ा सा चेंज ही हो जाता है कि अमित का लंच और अमित का ब्रेकफास्ट मैं आराम से बना लेती हूँ। मतलब क्योंकि वरना जिस दिन ऑफिस जाते हैं उस दिन अमित खुद बनाते हैं अपना ब्रेकफास्ट और एमी का लंच और अपना लंच, और जिस दिन ऑफिस नहीं जाती तो उस दिन मैं ये करती हूँ। बस इतना सा फर्क होता है और बाकी सब कुछ सेम है एज इट इज। ये हमारी डेली लाइफ है यार। अब ये आपको रोज दिखाऊंगी तो आप बोर नहीं हो जाओगे। वैसे तो यही दिखा रही हूँ मैं, अब और क्या दिखाऊँ? डेली व्लॉग में अपनी डेली लाइफ ही दिखाऊंगी ना, बस यही डेली लाइफ है। वैसे आप लोगों की क्या रूटीन है? कुछ एक्साइटिंग क्या है ये बताओ। अभी पता है क्या एक्साइटिंग शुरू हो सकता है जो रूटीन से थोड़ा हटकर होगा। जैसे अभी विंटर वेकेशन चल रही थी ना, तो एमी की कोई क्लास नहीं चल रही थी। जैसे आपको पता है कि जब विंटर वेकेशन से पहले एमी की वो मार्शल आर्ट्स की क्लास चल रही थी, तो अब एमी की स्विमिंग या फिर डांस या फिर जिम्नास्टिक ऐसी कोई क्लास शुरू करानी है जो भी हमें मिल जाए। तो हम लोग विडबी के जो भी रिक्रिएशनल, तो विडबी के जो भी कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह है ना, उनमें अवेलेबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो जब एमी की क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो थोड़ा सा डेली रूटीन में डिफरेंट ये हो जाएगा कि हफ्ते में 1 या 2 दिन एमी को उन क्लासेस में भी लेकर जाना होगा। अभी तो यार खत्म हुए ना विंटर ब्रेक्स, तो अब शुरू होंगी सारी क्लासेस। पानी पीना है? पानी ले आता हूँ यार, मैं तो भूल ही गया। तूने पान नहीं खाना, मैंने तो खाना है पान। अरे आपका दांत यार आप आज डेंटिस्ट के पास गए थे हमें, तो तब पान कहाँ से आया है? डेंटिस्ट के सामने वाले से तो पान से लाया हूँ, रॉयल पान से। तो फिर नहीं डेंटिस्ट के पास गए थे, दांत तो है ही नहीं आपका। यार इट विल टेक टाइम, उन्होंने फ्लिपर बनने के लिए दिया है और बनकर आएगा 1.5 से 2 हफ्ते में। तब तक मैं ऐसे ही रहूंगा। 1.5 से 2 हफ्ते तक मेरे व्यूअर्स आपको ऐसे देखेंगे। अगर मैं कैमरे के आगे आया तो। ओहो पान खा रहे हो फिर तो। देखो तुम्हें तरसाऊं दांत नहीं है फिर भी पान खा रहे हो। तो क्या हो गया? सिर्फ तुम्हें तरसाऊं, ये देखो। कितना छोटा सा हो गया यार इनका पान। दुबई में जो एक चीज नहीं है ना और कनाडा में है वो है पान। दुबई में पान नहीं मिलता ऐसे वाला फ्रेश बना हुआ पान, मतलब डब्बे वाले पान तो फिर भी मिल जाएंगे। दुबई में बस यही एक, कनाडा में वो चीज है जो हम कर सकते हैं ना। ऐसा क्या है कनाडा में जो दुबई में नहीं है? पान। जाना फिर कनाडा छोड़ के। चलो बाद में बात करेंगे। ये एमी के रूम में आज कौन आया हुआ है? ओहो एमा। Hello. हाँ ये बोलता भी है। हेलो मिस्टर, व्हाट्स योर नेम? I forgot how to spell my name or my name. बड़ा भुलक्कड़ भालू हो। आपका नाम रख देते हैं भुलक्कड़ भालू। मम्मा ये अब ये शूट करने वाला है।
ये शूट करने वाला है भाई, ये शूट करने वाला है। ओ ये अपने बेबी के साथ बैठा है भाई, ये भी व्लॉगर हो गया, मेरे ये शूट करने वाला है। अच्छा शूटर, ये तो बता कल की रिडल का आंसर क्या है? व्हाट इज द थिंग दैट इफ यू वोंट कीप इट यू विल ब्रेक इट? पहले आप बताओ कि पीपल ने बोला क्या? उन्होंने बोला है, सबने बोला है, जिन्होंने भी आंसर दिया है ना, बहुत सारे लोगों ने आंसर नहीं दिया, बट जिन्होंने भी आंसर दिया उन्होंने बोला प्रॉमिस। सबको पता था? हाँ सबको पता था। प्रॉमिस। बट एमी, हमारा एक 7 year old भी व्यूअर है, रिधान। ही लिव्स इन कनाडा, नॉर्थ यॉर्क, और वो बोलता है हमेशा एमी रिडल पूछती रहेगी। अगर हमने एमी से रिडल पूछनी हो तो हम क्या करेंगे? फिर उनको भी करते हैं। तो रिधान ने आपसे रिडल पूछी है कि एमी, व्हाट इज द थिंग यू कैन ब्रेक इट विदाउट टचिंग इट? हाथ। यार मैंने भी यही जवाब दिया था, तो मेरी तरह ही सोचती है। हाई फाइव। बट रिधान ने पता है क्या आंसर दिया? रूल्स से बिना टच के ही टूटते हैं। मम्मा delete this, I wanted to see that. एबी कहती डिलीट करो, मैं सही बताती हूँ। आज रिडल मास्टर का दिल इतनी बुरी तरह से टूटा है बिना टच किए कि आज वो कोई रिडल नहीं पूछेगी। हो सकता है फाइनली आपको इसके बोरिंग रिडल्स से छुटकारा मिल जाए। Boring riddles फिर से? अच्छा नहीं, बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग रिडल्स से छुटकारा मिल जाए। एक बहुत ही बड़ा काम होने जा रहा है। यहाँ पे एमी की हाइट होगी कि एमी जब 6 साल की थी तो एमी की हाइट क्या थी। मतलब जब एमी 16 साल की हो जाएगी ना, तब भी बार बार एमी तेरे को 16 साल का होकर बड़ा ट्रैक करियो, ऐसा ना हो इतने ट्रैक करो कि तो अगले साल ही 16 साल की हो जाए। एमी जब तक इस चार्ट को क्रॉस नहीं कर जाती ना, हम इसी के ऊपर एमी की हाइट मेजर करते रहेंगे। तो अभी बताएंगे हम कि जब एमी 6 years की थी तो एमी की हाइट कितनी थी। ये देखना, चीटर देखो, चीटर। I think I'll get a look like this so that I can. चल सीधा 110 की है ना, 106। आज मैंने ना क्लिनिक का टेक द डे ऑफ क्लिनजिंग बाम यूज किया है ऑफिस से आकर। तो जितना मेकअप किया हुआ था और जो नहीं किया हुआ था सब उतर गया। मतलब उतारने के बाद मुझे चेहरा ऐसा लगने लग गया कि यार मतलब ये चेहरे का जो नेचुरल मेकअप होता है वो भी उतर गया है क्या। इट वॉज अ गुड थिंग, मतलब जिस चीज के लिए वो बना है वो काम तो किया। तो एक चीज तो पास हो गई है। और एक और लिपस्टिक की शेड मैंने ट्राई करी थी जो फर्स्ट वाली थी, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे रीच आउट किया कल का वीडियो देखने के बाद और बोला कि इससे फोरा पे जाकर वो नार्स का फाउंडेशन जो अच्छा नहीं लगा वो वापस करके आ सकते हो। तो मैं ये ट्राई करने वाली हूँ। मतलब मुझे लगा था मैं 4 महीने से फोरा जाऊंगी नहीं, लेकिन वो नार्स का फाउंडेशन वापस करने जाऊंगी और जो मेरी फर्स्ट चॉइस थी ना डियोर, वही लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर लवली सजेशंस। देखा, इसीलिए तो फैमिली होती है, हम लोग एक दूसरे के काम आ जाते हैं। ऐसे मेरे पैसे $5 बचा लिए आप लोगों ने। अच्छा अब बर्थडे शाउटआउट्स की बात करते हैं, लेकिन बर्थडे शाउटआउट से पहले मुझे आपको एक और बात बोलनी है। गाइस पता है आप ना कोशिश किया करो कि यार मुझे बर्थडे शाउटआउट्स के बारे में ना मेरे यूट्यूब के कॉमेंट्स में ही बताया करो, बिकॉज इंस्टाग्राम पे ना इतने सारे मैसेजेस रोज आते हैं और मैं सारे के सारे मैसेजेस रोज नहीं पढ़ पाती। मेरी प्रेफरेंस रहती है यूट्यूब के कॉमेंट्स पहले पढ़ना, क्योंकि यूट्यूब पे मैं रोज आती हूँ, राइट, और आप लोग भी रोज आते हो। तो जहां हम रोज आते हैं, रोज मिलते हैं, वो चीज मेरी पहली प्रेफरेंस होती है। और अगर आपको लग रहा है कि गिव अवे वाले कमेंट्स जो आपने किए हुए हैं मुझे कि व्हाट वाज योर फर्स्ट मेमोरी विद माय चैनल, वो मैंने नहीं पढ़े हैं, तो मैंने वो सारे कमेंट्स पढ़ लिए। उनको लव इसलिए नहीं किया है कि मुझे उनको ना ऑर्गेनाइज करना बड़ा दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हो गए हैं, तो मैं एक भी एंट्री मिस नहीं करना चाहती। तो मैं थोड़ा सा काम करूंगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स पे। जिस दिन मैं घर से काम कर रही हूँ, थर्सडे को घर से काम कर रही हूँ, थर्सडे को 1 घंटा लगाकर वो सारे कमेंट्स ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। तब तक के लिए मेरे लिए बेयर कर लो। तो अब बात करते हैं बर्थडे शाउटआउट्स की। एक बिलेटेड बर्थडे शाउटआउट है क्योंकि वो मैंने इंस्टाग्राम से आज ही पिक किया है। जनवरी 9 को बर्थडे था हरप्रीत की मम्मा हरलीन का। हरलीन जी विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। और मुझे पता है आप अब इंडिया जाने का प्लान कर रहे हो, अभी आप कनाडा आए हुए हो, तो आपको मैं बता दूं कि हरप्रीत का जो क्यूट सा बेटा है ना रायन, वो आपको बहुत मिस करने वाला है। तो प्लीज मत जाओ, अभी कुछ दिन और रुक जाओ। ये हरप्रीत ने मुझे बोला आपको कन्विंस करने के लिए, और अगर आप मान गए, आप कन्विंस्ड हो गए और आपने अपने इंडिया का प्लान कैंसिल कर दिया, हरप्रीत से ज्यादा खुशी मुझे होगी। तो प्लीज रुक जाओ और मुझे प्लीज बताना हरप्रीत कि आपके मम्मा रुक गए मेरे कहने से, अगर रुक गए तो। और जनवरी 11 को बर्थडे है तान्या की मम्मा हरदीप कौर का। इट्स ममाज डे लगता है। हरदीप जी विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, मेरी पूरी चिटचिट फैमिली की तरफ से। गाइस मुझसे मिलो कल की वीडियो में। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी। लाइक किए बिना मत जाना। मुझसे मिलो कल की वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो। बाय।